मैथमेटिक्स। तो इसके लिए जो बुक रिकमेंड करता हूँ मैं वो है वीके पब्लिकेशंस की, ठीक है। और इसके राइटर हैं TR जैन एंड SC अग्रवाल, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर, ठीक है। जब हम कुछ संख्याओं को आयत के आकार में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। और ये जो मैट्रिक्स होती है, अगर इसको दर्शाना हो तो इसको कैसे दर्शाया जाएगा? इसको दर्शाया जाएगा इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर होता है, बड़े अक्षर होते हैं, उसके द्वारा। एंड इट्स एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर्स। और जो इसके एलिमेंट्स होंगे उनको इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर्स हैं उनके द्वारा दर्शाया जाएगा। द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर इनक्लोज्ड बाय द ब्रैकेट्स। और ये जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे। तो ये ब्रैकेट्स आप कोई भी अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हो, ठीक है, जो कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट आ सकें। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स की रोज हैं और कॉलम्स हैं उनकी जो संख्या है उसके ही द्वारा हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चलता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स की जो संख्या है वही मैट्रिक्स के ऑर्डर को दर्शाएगी, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये लिखा हुआ देखो A इक्वल टू, तो मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है? ये अंदर लिखा है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स के अंदर जो अभी मैंने बोला कि 1 2 2 2 1 2 2 2 1, तो ये सब क्या है? ये सब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब ये देखो इसमें क्या है? इन दिस एग्जाम्पल नेम ऑफ मैट्रिक्स इज A। अब ये जो मैट्रिक्स ऊपर देखी है हमने, अभी एग्जाम्पल देखी है मैट्रिक्स की, तो इस मैट्रिक्स का नाम हमने क्या रखा हुआ है? इस मैट्रिक्स का नाम है A। तो देखो इसको हमने कैपिटल लेटर में दर्शाया है। और इसके एलिमेंट्स जो हैं, जो अंदर हैं, तो देखो उसको हमने क्या किया है? ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स आपको ऊपर लिखा था कि मैट्रिक्स का जो नाम होता है वो इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर होता है उसके द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। और एलिमेंट जो है वो स्मॉल लेटर्स के द्वारा दर्शाए जाते हैं। पर आप बोलोगे कि ये तो नंबर दिए हुए हैं, स्मॉल लेटर्स तो है ही नहीं, ठीक है। पर ये आपको मैं बताता हूँ कि ये एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर्स में कैसे बोलते हैं। ये देखो नेम ऑफ एलिमेंट्स A11, ये देखो ये स्मॉल लेटर है इंग्लिश का A, स्मॉल लेटर में लिखा है 11। तो ये 11 का मतलब क्या? A, ये जो पहले वाला 1 लिखा है 11 में, ठीक है, तो इस 1 का मतलब है फर्स्ट रो। और इसके आगे नेक्स्ट फिर 1 लिखा है, ठीक है, इसका मतलब है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो इसको इंग्लिश के स्मॉल लेटर में इसलिए बोला जाता है, कई बार हम इसको ऐसे A11 A12 नहीं लिखते हैं, इसको ज़्यादा करके हम ऐसे करते हैं AIJ। आई का मतलब होता है आइथ रो जेथ कॉलम, ठीक है। आई यहाँ पे क्या है? 1 और जे भी 1 है, ठीक है। तो A11 क्या है हमारे पास? 1, ठीक है, यानी कि पहली रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है वो है हमारे पास 1। फिर उसके नेक्स्ट देखो आगे क्या लिखा हमने? A12। A12 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? वो है हमारे पास 2, ठीक है। ऊपर मैट्रिक्स में आप देख सकते हो। इसके नेक्स्ट है A13। A13 का मतलब क्या है? ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? इसमें एलिमेंट है हमारे पास 2, ठीक है, ऊपर मैट्रिक्स में देख सकते हो। इसी प्रकार आगे आप देखोगे A21, इसका मतलब क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है हमारे पास? वो है 2। इसके नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? A22, इसका मतलब क्या है? सेकंड रो सेकंड कॉलम,
तो इसमें कौन सा एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है हमारे पास 1। ठीक है, इसके बाद है A23 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इसमें एलिमेंट है हमारे पास 2। इसके नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है A31, इसका मतलब क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, वो है 2। फिर लिखा है A32। ठीक है, A32 का मतलब क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, इसमें एलिमेंट है हमारे पास 2। फिर लिखा है A33, इसका मतलब क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये एलिमेंट कौन सा है, ये है हमारे पास 1। ठीक है, हाँ, अगर किसी बच्चे को भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें रो कौन सी है कॉलम कौन सी है, तो फिर एक बार बताता हूँ। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलो, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रो। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो इसको बोलेंगे हम कॉलम। तो देखो ये फर्स्ट रो हमारे पास क्या, फर्स्ट रो लेफ्ट से राइट की तरफ चलो तो ये आते हैं, इसमें जो एलिमेंट है वो आते हैं 1 2 2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेकंड रो। तो सेकंड रो में देखो कौन से एलिमेंट है, 2 1 2। ठीक है, इसके बाद थर्ड रो में देखते हैं, थर्ड रो में हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं, थर्ड रो में हमारे पास एलिमेंट है 2 2 1। ठीक है, तो ये 3 रो दिए हुए हैं। अगर कॉलम देखें, कॉलम देखो ऊपर से नीचे की तरफ हम देखेंगे तो पहला कॉलम है हमारे पास जिसमें एलिमेंट दिए हैं 1 2 2। अब सेकंड कॉलम देखो, इसमें एलिमेंट दिए हैं 2 1 2। ठीक है, थर्ड कॉलम देखो, इसमें एलिमेंट दिए हैं 2 2 1। ठीक है, तो आपने जब ऊपर डेफिनेशन पढ़ रहे थे, इसकी मीनिंग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स का क्या होता है, तो उसमें हमने कहा था रोज एंड कॉलम। फिर हमने कहा था कि इसके ऑर्डर को रोज और कॉलम की संख्याएं दर्शाती हैं। तो देखो इसमें रोज कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 3। तो ये मैट्रिक्स जो है किस ऑर्डर की हुई, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/3। और 3/3 को हम कैसे शो करते हैं, 3 × 3 लिख के। ठीक है, तो ये जो आगे आपने मैट्रिक्स का लेसन अच्छी तरह से समझना, इसमें देखना है कि ये 2 मैट्रिक्स हैं, उनको प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिटर्मिनेंट कैसे पता किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये वाला जो अभी आपने लेक्चर पढ़ा है इसको समझना ज़रूरी है। लेक्चर सुना है आपने, अभी देखा भी है, पढ़ भी लिया है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। ये समझ आ जाएगा तो फिर इसके बाद ही आप आगे के जो इसके टॉपिक हैं उनको आप समझ पाओगे। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स, फिर आगे लीनियर प्रोग्रामिंग लीनियर प्रॉब्लम्स होंगी हमारे पास, उनको कैसे सोल्व किया जाएगा मैट्रिक्स के उपयोग के द्वारा, ये सारा हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो इसको समझ लो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बता